दोस्तों, आज हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे और इसके सारे देशों के बारे में पढ़ेंगे। इसके कौन से देश सदस्य हैं, कौन से नहीं हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। और सारे ही देशों को हम ट्रिक से याद करेंगे। एक भी देश को आपको रटना नहीं है, केवल मेरी बात को ध्यान से सुनना है और सारे देश आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है आपको याद रखना है। इसका हिंदी में फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपको इसके बारे में 3-4 पॉइंट और याद रखने हैं, जिसमें आपको पहला याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना जो स्थान है, मतलब किस देश में इसकी स्थापना हुई, तो आपको याद रखना है ढाका बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या हुआ था, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, नहीं तो आप डाउट में फंस सकते हैं। यहाँ पे स्थापना स्थान पूछे तो आपको याद रखना है ढाका बांग्लादेश, लेकिन इसका मुख्यालय पूछे तो आपको याद रखना है काठमांडू नेपाल। इसी के साथ इसके याद रखने हैं कि इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये हैं ईसाला रूबान। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सार्क के आपको सदस्य देश याद रखने हैं। तो इसके टोटल जो सदस्य देश हैं वो 8 हैं, और भारत भी इसका सदस्य याद रखना है आपको। भारत क्या है, इसका एक सदस्य देश है। तो इसके टोटल जो मेंबर हैं वो 8 हैं, और कौन कौन से हैं, तो पहला है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। तो ये इसके 8 सदस्य देश हैं, और इनको आपको ट्रिक से याद रखना है। और ट्रिक से कैसे याद रखोगे, तो सार्क में आपको एक शब्द मिलेगा। सार्क जब आप पढ़ेंगे तो सार्क में एक शब्द निकाल लेना है आपको, शक। क्या निकाल लेना है, शक। ठीक है, अब शक आप किस पर कर सकते हैं। अब शक का मतलब होता है ना किसी के ऊपर शक आ जाना। अब शक देखो पाकिस्तान पे, मतलब भारत पहले आपको याद रख लेना है कि भारत इसका मेंबर है। फिर आगे चलते हैं जो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आप कैसे याद रख लोगे, यानी आप पाकिस्तान पढ़ो और आपको याद आए कि ये सार्क का मेंबर है अथवा नहीं। तो सार्क में हमने एक शब्द निकाला शक। अब पाकिस्तान पे हम सभी भारतीयों को शक रहता है। ठीक है, अब फिर आगे अगर अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान में शब्द मिलेगा आपको गानी। क्या मिलेगा, गानी। यानी अफ़गानिस्तान में एक शब्द मिलेगा आपको क्या, गनी। गनी मतलब गन। और किसी के पास आप अगर गन देखोगे, इसके पास गन है और गन देख के हर किसी को शक हो जाएगा, मतलब ये कुछ ना कुछ क्या है, उल्टा सीधा काम करने वाला है। तो इसमें एक शब्द मिलेगा गन। तो आपको पढ़ लेना है उफ गन, अरे इसके पास गन है, तो मतलब उसके शक हो जाएगा। मालदीव, अब देखिए आगे शब्द है मालदीव। अब मालदीव को कैसे याद रखोगे कि ये सार्क का मेंबर है। तो देखो माल दी, इसमें शब्द मिलेगा माल दी, यानी किसी ने किसी को माल दिया। माल दिया मतलब तो कुछ नहीं, घूस दे रहा है। घूस दे रहा है तो आपको शक हो जाएगा, मतलब ये कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना है। माल दी पे शब्द मिलेगा माल दी। माल दी मतलब माल दिया, और माल दिया इसका मतलब है कोई गैर कानूनी ये काम कर रहा है, तो आपको शक हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों नेपाल। अब नेपाल को आप कैसे याद रख लोगे कि ये सार्क का मेंबर है। तो नेपाल में एक शब्द मिलेगा नेपाले, पढ़ लेंगे इसको। क्या पढ़ लेंगे, नेपाले। अब हम किसी से कह रहे हैं नेपाले भाई, जैसे मान लो किसी दो बच्चों में बहस हो गई, वो कह रहे हैं नेपालो, मतलब वो उन्हें हाइट को लेके बहस हो गई कि हम ज़्यादा लंबे, वो कह रहे हम ज़्यादा लंबे, तो उन्होंने कहा नेपालो। तो नहीं, शक था उनको उनकी हाइट को लेके, तो उन्होंने नेपाली। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ लेना है इसको, नेपाले। अच्छा, नेपा क्यों ले, क्योंकि शक है कहीं ना कहीं, इसलिए नेपाली। तो नेपाल आपको याद रहेगा। अब भूटान है। भूटान में शब्द निकलेगा भूत। अच्छा, भूत क्या होता है, शक का ही कहते हैं, नहीं शक का भूत होता है, भूत होता ही नहीं है। तो यानी भूत क्या होता है, एक शक होती है। भूत की क्या होती है, शक। आपको ऐसे याद रख लेना है। आगे दोस्तों बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को आपको ऐसे याद रख लेना है कि किसी का बांग्ला है, यानी क्या है, बांग्ला है। तो दो लोग बहस करने लगे कि मेरा बंगला अच्छा है, तुम्हारा बंगला इतना अच्छा नहीं है। तो मतलब बांग्ले को लेकर क्या हो जाती है, लोगों में बहस हो जाती है। आपको ऐसे सोच लेना है, या ऐसे सोच लोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख लेना है कि बांग्ला देश है, यानी बांग्ला है, इसमें बांग्ला किसी का मतलब मकान है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो दो लोगों में बहस हो गई, ऐसे आपको समझना है। तो बंगला को लेकर क्या हो गई, बहस हो गई। उन्होंने शक हो गया कि मेरा बंगला अच्छा है कि तेरा अच्छा है, तो ऐसे बंगला पे शक हो सकता है, ऐसे आपको सोच लेना है। अब श्रीलंका को आपको पता है, विभीषण पे रावण को क्या हो गया था, शक हो गया था। तो आपको ऐसे याद रख लेना है, श्रीलंका बर्बाद क्यों हो गई थी, शक की वजह से। तो इनको 2-3 बार आप ऐसे पढ़ लोगे तो ये आपको याद रह जाने वाले हैं। यानी सार्क में एक शब्द निकाल लेना, शक।
अच्छा, शक किस पे कर सकते हो? पाकिस्तान पे। उफ, इसके पास गन है यानी अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान आपको याद रह जाएगा। फिर है माल यानी किसी ने माल दिया तो उस पर शक आ जाएगा। नेपाले, नपा क्यों ले? क्योंकि उसको शका हो गया। भूत तो शक्का होता है। बांग्ला नेपाले भाई, क्यों? बांग्ला मेरा अच्छा कि तेरा अच्छा, मतलब दोनों को शक था। तो आगे है श्रीलंका। अब श्रीलंका मतलब शक की वजह से बर्बाद हुआ था, क्योंकि विभीषण क्या था? विभीषण ने भेदी था, तो रावण को इसलिए शक हुआ था, तो उसने बाहर निकाल दिया था। तो आपको ऐसे सोच लेना है, ये सारे देश आपको याद हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।